नमस्कार साथियों, आप सभी का फिर से एक बार दत्ता क्लासेस में स्वागत है। साथियों, यूपी पुलिस 62,000 वैकेंसी के लिए मैथ की स्पेशल क्लासेस चल रही हैं और उसमें मैथ का लगातार प्रैक्टिस कराया जा रहा है और वही चीज़ें प्रैक्टिस कराई जा रही हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हमने देखा था। ठीक है, सेम टू सेम क्वेश्चन है, बस थोड़े बहुत एक्स्ट्रा लेवल के भी क्वेश्चन हैं, तो ध्यान रखेंगे। ठीक है, बाकी ये जो भी क्वेश्चन कराए जा रहे हैं ये सारे प्रीवियस ईयर बेस्ड हैं, तो इस बात का खास ख्याल रखेंगे। ये क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे लिखा हुआ है। कह रहा है एक कुकर 16% के लाभ पर बेचा गया, यदि उसे 20 रुपये अधिक पर बेचा जाता तो लाभ 20% होता, कुकर का क्रय मूल्य कितना होगा। साथियों, पहली चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि जब भी हम क्रय मूल्य की बात करेंगे, क्रय मूल्य की अगर हम बात कर रहे हैं तो वो अपने आप में 100% होता है। मतलब तुम अगर 100% की वैल्यू निकाल पाओ तो वो तुम्हारा क्रय मूल्य हो जाएगा। तो इसमें क्या है कि पहले भाई जब हम कुकर को बेचते थे तो हमें 16% का लाभ होता था, बाद में हमारा लाभ कितना 20% का हो गया, मतलब हमारा लाभ कितना 4% बढ़ गया। ये 4% क्यों बढ़ा है? क्योंकि हमने वस्तु को 20 रुपये अधिक पर बेचा था। इसका मतलब इस 4% की वैल्यू जो होगी वो 20 रुपये होगी। ठीक है, अब मेरे साथियों आपसे कह रहा है क्रय मूल्य बताओ कितना होगा। क्रय मूल्य कितना हमको निकालना है? 100% निकालना है। 4% की वैल्यू हमारे पास है 20। भाई इसमें अगर हम 25 से गुणा करते हैं तो 25 चौके 100% ये बन जाएगा। अब इधर 25 से किया है तो यहाँ भी 25 से करना पड़ेगा। 25 चौके कितना? 100 हो गया। 100% इक्वल्स टू 25 दूना 50, 500। मतलब हमारा जो क्रय मूल्य है वो निकल के आएगा 500। बताओ इसमें कोई दिक्कत है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट है। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोला है एक व्यापारी ने 10 केजी सेब 405 में खरीदे हैं, उनमें से 1 किग्रा सेब सड़े हुए पाए गए। यदि वो कुल पर 10% का लाभ कमाना चाहता है तो शेष सेबों को प्रति किग्रा किस भाव पर बेचे। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है साथियों। सीपी है 10 सेब वो जो खरीद रहा है उसका क्रय मूल्य कितना है? 405 रुपये। ठीक है, अब इस पे कह रहा है उसको 10% का लाभ कमाना है, प्रॉफिट उसको कितना चाहिए? 10%। तो यहाँ से सेलिंग प्राइस निकाल लो। सेलिंग प्राइस पहले निकाल लो। उसको कैसे निकालेंगे? एक तो फार्मूला है, फार्मूले से हमें नहीं जाना है। हमें कितना प्रॉफिट लेना है भाई? 10% का प्रॉफिट लेना है। 10% का फ्रैक्शन निकालेंगे कितना? 1/10 आएगा। बहुत अच्छी बात है। ये जो हमारे नीचे की वाली वैल्यू होती है, नीचे वाली वैल्यू, ये हमारा सीपी होता है। क्रय मूल्य हमारा 10 आ गया, इसको हम सीपी मान के चलते हैं। कभी कभी हम मूल्य मान भी इसको मान के चलते हैं। अब इसका 10% देखेंगे तो 1 का लाभ होता है। मतलब भाई हमारे पास क्रय मूल्य कितना है? 10 है। क्रय मूल्य कितना है? 10 है। उस पर अगर हम 1 का लाभ लेंगे भाई, 10 का 10% 1 का लाभ लेंगे तो इसका मतलब हमें बेचना होगा उसे 11 में। यहाँ पे साथियों यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक्चुअल में जो सीपी है भाई यहाँ पे 10 यूनिट है और इस 10 यूनिट की जो एक्चुअल वैल्यू वह कितना है? 405। यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लो। 1 यूनिट की वैल्यू कितना आ गया? 405/10। हम सेल कितने में कर रहे हैं? 11 यूनिट में। 11 यूनिट की वैल्यू निकाल लो। 11 यूनिट की वैल्यू कितना आ जाएगी? 405/10 गुणे 11। ठीक है, ये आ गया हमारा सेलिंग प्राइस। मतलब कुल मिला के इतने में हम बेच रहे होंगे, 405/10 गुणे 11। मेरे साथी ये हम 10 वस्तु हैं, 10 सेब जो हमारे थे उसको हम इतने में बेच रहे होंगे, लेकिन होता क्या है कि एक सेब हमारा ख़राब हो जाता है, सड़ जाता है, तो हमारे पास तो केवल 9 ही सेब बचे। तो इन 9 सेब का क्रय मूल्य इतना है, ध्यान रखना। ये भाई वैसे तो हमने ये 10 सेब का निकाला है, 10 सेब का विक्रय मूल्य हमने निकाल दिया, लेकिन एक सेब जो सड़ जाता है तो इसका मतलब अभी जो ये विक्रय मूल्य निकला है वो केवल 9 सेबों का है। अब तुमसे कह रहा है 1 सेब का विक्रय मूल्य निकालो। भाई 9 सेब का जो सेलिंग प्राइस है वो निकल के आया कितना? 405/10 गुणे 11। अभी अगर आपसे 1 सेब का पूछ लूँ मैं, 1 सेब का सेलिंग प्राइस, तो आप क्या करोगे भाई? 9 को ले जाके उधर डिवाइड कर दोगे। 405/10 गुणे 9 गुणे 11। ठीक है, 9 से इसे काट दोगे। 9 चौक 36, 9 पचा 45।
ठीक है। उसके बाद मल्टीप्लाई कराओ इसका, 11 पचे 55, 11 चौक 44, 44 5 49, 495/10 डिवाइड कर दोगे 49.5 आएगा। मतलब एक सेब का जो सेलिंग प्राइस होगा वो आपका 49.5 रुपया होगा। बताओ इसमें कोई दिक्कत है? दिक्कत वही थी कि भाई एक सेब सड़ गया, तो वैसे तो ये जो सेलिंग प्राइस निकला है वो 10 सेब का निकलना चाहिए, लेकिन एक सेब मेरे साथी अगर सड़ गया है तो बचे कितना? वही सेब। तो ये जो सेलिंग प्राइस बनेगा वो 9 सेब का बनेगा, एक सेब का निकालेंगे तो 49.5 आएगा। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है किसी संख्या के 2/5 के 1/3 का 1/4 15 है तो उस संख्या का 40% कितना होगा। कह रहा है कोई संख्या हमारे पास मान लो x है, ठीक है। कह रहा है उसका 2/5 मतलब 2/5 कि 1/3 का 1/3 का 1/4 15 आता है, ठीक है। तो यहाँ से भी काट लो इसको, 2 दूना 4 कट गया, 5 15 दूना 30, x इज इक्वल टू 15 और ये 30 उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, 15 × कितना 45 450। तो वो हमारा नंबर जो है x की वैल्यू वो हमारा 450 आ गया। कह रहा है इस 450 ये जो नंबर आया उसका 40% निकाल दो, कितना होगा। 40% हटेगा, नीचे 2 जीरो आएंगे, 0 से 0 मैंने काट दिया, 4 पंचा 20, 4 चौक 16, 16 2 18 180। यानी जो गिवन संख्या है, जो दी हुई संख्या है उसका 40% हमारा 180 होगा। ये बहुत आसान है, तो इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की बात नहीं है। एक और क्वेश्चन लेते हैं मेरे साथी, बेहतरीन सा, आगे बढ़ते हैं। और ये चैनल पूरा बेस्ड है आपका प्रैक्टिस पे, ठीक है। आप कहीं से भी पढ़ के आओ, लेकिन आपकी जो असली प्रैक्टिस है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं उसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 452 + 312 भागे 13 बराबर 34 गुणे कितना। यहाँ पे आपसे बोला है 452 + 312 डिवाइडेड बाई 13 इज इक्वल टू 34 में हम कितना मल्टीप्लाई करें, ये आ रहा है। मतलब क्वेश्चन मार्क की जगह कितना होगा, तो इधर वाला पहले सॉल्व कर लो भाई। 452 ये हो गया, अगर 13 से इसको डिवाइड करो कितना आएगा, 13 दूनी 26, 13 चौके 52, 24 आ गया ये, ठीक है। ऐड कर लो, 4 2 6, 5 2 7, 4 5 2 7 सॉरी 476 आ गया मेरे साथी। 476 मतलब हमको 34 में हम कौन सी संख्या मल्टीप्लाई कर दें कि 476 आ जाए। तो भाई ऑप्शन आप तुरंत जाओ, भाई यहाँ पे 6 है, ठीक है। कुल मिला के लास्ट में हमको 6 लाना है, 34 है इधर, बताओ लास्ट में तो 4 होना ही चाहिए, तभी आएगा 4 चौक 16। लास्ट में तो 4 होगा श्योर है भाई, लास्ट में इधर 6 चाहिए, 4 और 4 का मल्टीप्लाई होगा तभी 6 आएगा। 2 का करोगे 2 चौके 8 होता है, 3 चौक 12 होता है, अभी भी 6 नहीं आ रहा। 5 चौक 20 हो जाएगा, 6 चौक को 24 हो जाएगा, 7 चौक 28 हो जाएगा, 8 28 64 हो जाएगा। मतलब कुल मिला के जब 4 और 4 का मल्टीप्लाई करोगे तभी 6 आएगा। 4 ये आ गया भाई। अब ऑप्शन में देख लो किसमें लास्ट में 4 आ रहा है, तो आप कहोगे सर ऑप्शन नंबर सी 14 होगा, ठीक है। ये आपका सीधा आंसर हो जाएगा 14। भाई चारों तरफ दिमाग लगाना होगा, कैसे हम बहुत जल्दी आंसर पाएँ उसके लिए आपका दिमाग चारों तरफ चलना चाहिए। आप बाई ऑप्शन भी जा सकते हैं, अगर बहुत छोटा क्वेश्चन है तो बाई डिटेल आप भी कर सकते हैं, शॉर्ट ट्रिक लग रही है वो भी लगा सकते हैं। मतलब हर एक एंगल से आपको सोचना होगा, तब कहीं जाके आप तेज़ी से क्वेश्चन को कर पाओगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है 115 है, वह 5 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या वह 5 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या जिसे 16, 24, 30 अथवा 36 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 10 शेष बचता होगी। ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे भाई, जितने संख्या दे रखे हैं कि इनसे भाग देना है तो उनको ले लो। इसमें कह रहा 16, 24, 30 और 36, इन सब का ले लो एलसीएम। एलसीएम लेने के बाद आएगा 720, आप करके देख लेना, ठीक है। एलसीएम आएगा 720,
अब क्या करना है, 5 अंकों की जो सबसे बड़ी संख्या होगी वो होती है 9 9 9 9 और 9, 5 9 ले लेना। अब क्या करना है, 720 से इसको डिवाइड कर दो। 720 से पहले तो 1 टाइम से जाएगा, एक कम 720, यहाँ पे आ गया 9, ठीक है। 9 से 2 गया 7, यहाँ 279 आ गया। 720 से 279 जाने वाला नहीं है, एक और 9 ले लो। अब हम कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 2799 से नीचे नीचे रहे। 720 में कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 5 35, 7 चौको 28, 7 3 21, 3 से ले लो। 3 0 0, 3 दूनी 6, 3 7 21, ठीक है। 9 ये आ गया, 9 में 6 गया 3, 7 में से 1 गया कितना 6, ये कट गया, 639 आ गया। अभी 720 से ये भी नहीं जा रहा है, एक और 9 उतार लो। अब कितना ले लें यहाँ पे बताओ, 9 7 63, 9 से तो नहीं जाएगा, 8 से जाएगा, 8 7 56, 8 0 0, 8 दून 16, 8 7 56, 56 1 57, ये 9 आ गया, 3 आ गया, और 13 7 गए 6, 639, ठीक है मेरे साथी। 639 आपका ये शेष बच जा रहा है, ठीक है। अब ये 639 अगर शेष बच जा रहा है तो इसको हटाना पड़ेगा। अब क्या करो, अगर इसको पूरा का पूरा हम हटा दें तो पूरा डिवाइड हो जाएगा भाई 720 से। तो क्या करो, इसको 9 9 9 9 और 9, उसमें 639 को माइनस कर दो, कितना आ गया 0। 9 में 7 गया कितना, 9 में 3 गया 6, और 9 में 6 गया 3, ये आ गया। ये जो संख्या निकल के आई है ना मेरे साथी, ये वाली, इस संख्या को 16 24 30 36 ये सब डिवाइड कर रहे हैं। लेकिन हमसे ये तो पूछा नहीं है कि वो संख्या बताओ जो ये सारे इनको डिवाइड कर देंगे। हमसे पूछा है कि प्रत्येक दशा में 10 हमारा शेष भी बचना चाहिए। तो भाई ये तो पूरा पूरा डिवाइड कर दे रहे हैं, अब 10 इसमें ऐड कर दो, क्योंकि 10 शेष भी बचाना है ना भाई। 10 ऐड करेंगे कितना आएगा, 6 1 7 3 9 9, 99,370 आ गया। ये जो वैल्यू आई, अब चाहे तुम 16 से इसको डिवाइड करो, 24 से इसको डिवाइड करो, 30 से इसको डिवाइड करो, चाहे 36 से इसको डिवाइड करो, प्रत्येक दशा में 10 तुम्हारा शेष बच जाएगा। साथियों प्रत्येक दशा में क्या होगा, 10 शेष बचेगा। बताओ इसमें कोई दिक्कत है? इसको बाई ऑप्शन भी कर सकते हैं। कैसे? आपके पास मेरे साथी 4 ऑप्शन दिए हैं। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि रामू एक पुराना स्कूटर 4700 में ख़रीदता है और रुपया 800 उसकी मरम्मत पर खर्च करता है। यदि वह स्कूटर को 5800 रुपये में बेचता है तो उसका प्रतिशत लाभ कितना होगा? भाई चलो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा रामू एक बहुत बेहतरीन स्कूटर लाता है 4700 का, 4700 का लेके आता है। मतलब इस स्कूटर पे उसने जो लगाए हैं वो 4700 रुपये लगाए। फिर कुछ दिन चलाता है, उसके बाद उसकी गाड़ी हो जाती है ख़राब, स्कूटर हो जाता है ख़राब। फिर क्या करता है, 800 रुपया उसकी मरम्मत पर लगाता है, क्लच प्लेट वगैरह उसका डाउन हो गया, ठीक है, गाड़ी बोर मांग रही है, तो 800 रुपया वो और ख़र्च करता है सर्विसिंग पे उसके। तो 8 7 कितना हो गया, 15, 5500 रुपये उसने लगा दिए अपने जेब से। उसके बाद जब वो ऊब जाता है, उसको लगता है कि यार ख़राब गाड़ी ख़रीद ली, अच्छी नहीं है, पता नहीं कैसे ले लिया, तो ये क्या करता है, उसको बेच देता है। बेचता कितने में भाई, 5800 का बेचता है वो, ठीक है, 5800 का ख़रीदा है भैया उसने 5500 में, मान के चलो बेच रहा है 5800 में। कितने का लाभ कमा रहे हैं? आप कहोगे सर 300 का लाभ कमा रहा है। कितने से कमा रहा है भाई? 5500 से। 5500 से तो 100 पे कितना भाई परसेंटेज आ जाएगा? 0 0 काट दिया। अब 5 से काट दो इसको, 5 20 100 और 5 11 55, ठीक है, ये आ गया 600 बटा 11%। फ्रैक्शन में चेंज कर लो, 11 5 55 और 600 नहीं आएगा भाई, 60 आएगा। सॉरी माई फॉल्ट। 11 5 55, 55 5 60, ये आ जाएगा 5 सही 5 बटा 11%। ये आपका आंसर हो जाएगा। इतने के प्रॉफिट में भाई ने सेक दी है गाड़ी, ठीक है। ओहो,
अगला क्वेश्चन है, साथी कह रहा है एक आयताकार खेत की लंबाई व चौड़ाई का अनुपात 6:5 है। एक साइकिल चालक इसके परिमाप का चेक कर 19.8 किलोमीटर पर घंटे की चाल से 2 मिनट में पूरा कर लेता है। इस खेत का क्षेत्रफल बताओ, और क्षेत्रफल आपको दे रखा है मीटर में। वाह, बहुत बढ़िया। भाई कह रहा है कोई आदमी है, उसका एक खेत है ऐसे आयताकार, यहाँ से चलता है, वो स्पीड कितना है उसकी 19.8 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, चाल उसकी कितना है भाई, 19.8 किलोमीटर पर आवर। सबसे पहला देखो हमारा आंसर जो आ रहा है वो मीटर में आ रहा है, तो इस चीज़ को मीटर पर सेकंड में चेंज कर लो। कैसे चेंज करोगे, 19.8 है, उसको 5/18 से गुणा कर दो। ये डेसिमल हटाओगे, 1 0 आ जाएगा। चलो भाई 18 से इसको काट लिया, 18 एकम 18, 18 एकम 18, 11 पचे 55, 55/10 मीटर पर सेकेंड आ गया इसका ये। ठीक है, मतलब इसकी जो चाल है भाई की वो 55/10 मीटर पर सेकेंड की है। चलो भैया, बहुत बढ़िया। अब कह रहा है ये पूरी डिस्टेंस यहाँ से शुरू करता है, ये फिर यहाँ तक आ जाता है, उसको वो 2 मिनट में पूरा कर लेता है। अब मुझे बताओ 2 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, तो आप कहोगे सर टाइम जो है वो 2 मिनट का है, 1 मिनट में होते 60 सेकंड, तो 2 मिनट में कितना 120 सेकंड हो जाएंगे। ठीक है, 120 सेकंड हो गए। अब मुझे बताओ कि ये अगर यहाँ से यहाँ तक 2 मिनट लगा है, चाल ये है, तो क्या ये वाली डिस्टेंस निकाल लोगे, क्या कितनी दूरी हो जाएगी। आप कहोगे सर बिल्कुल। होता क्या है, दूरी बराबर होता है सर जी चाल गुणे समय। चाल कितना है इसकी 55/10, और समय कितना है 2 × 60, यही तो समय, तब 12 सेकेंड। सॉरी, हाँ 2 × 60 मतलब 120 सेकेंड है। 0 से 0 काट दिया, 12 पंचा 60, कैरी आ गया 6, 12 पंचा 60, 60 66, 660 मीटर इसकी दूरी है। ये जो डिस्टेंस इसने कवर की वो केवल और केवल 660 मीटर की डिस्टेंस है। अब मुझे ये बता सकते हो क्या, यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ तक अगर टोटल 660 है, तो इसका मतलब क्या है, परिमाप ही तो है भाई। और परिमाप होता क्या है, 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई। लंबाई आपको 6:5 लंबाई और चौड़ाई का रेशियो दे रखा है 6:5। लंबाई हम मान के चलेंगे हमारा 6x है, चौड़ाई हम मान के चलेंगे हमारा 5x है। भाई परिमाप जो होता है, परिमाप कितना आया, 660 आया है। परिमाप बराबर क्या होता है, 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई। लंबाई धन चौड़ाई 6 5 11, तो सीधा कर दो, 2 गुणे 11x बराबर 660। 11 से इसको काटोगे 11 6 का 66, और 2 से इसको काटोगे 30, यानी x की वैल्यू मेरे साथी 30 आ गई। x की वैल्यू 30 आई, तो यहाँ से तुम निकाल सकते हो कि लंबाई 6 × 30, 6 तरीक 18, 180 हो जाएगी। और चौड़ाई कितना हो जाएगी, 5 × 30, 5 3 15, 150 हो जाएगा। यहाँ लंबाई 180 आ गई, चौड़ाई 150 आ गई। आपसे पूछा है कि क्षेत्रफल बता दो, तो लंबाई गुणे चौड़ाई हमारा क्षेत्रफल होता है। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई 180 है, चौड़ाई 150 है, मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा, 18 पंचे 90, कैरी आ गया 9, 18 एकम 18, 18 9 27, 2 0 है, चिपका दो। ये 2700 मीटर स्क्वायर मेरे साथी, 2700 मीटर स्क्वायर हमारा क्षेत्रफल आ जाएगा जो हमने खेत कवर किया हुआ है। ठीक है, इसमें किसी को कोई परेशानी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। कह रहा है यदि 80 गायें घास के 30 गट्ठरों को 9 दिनों में खा लेती हैं, तो 20 गायें घास के 150 गट्ठरों को कितने दिन में खाएंगी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है मेरे साथी, और ऐसे क्वेश्चन हमेशा पूछे गए हैं यूपी पुलिस के जो भी एग्ज़ाम हुए हैं। ये क्वेश्चन श्योर था, 2 बार मैंने दिया है मेरे हिसाब से कि 2018 2019 दोनों में ये क्वेश्चन आया हुआ था। तो इसमें क्या है कि 80 गायें हैं, तो देखो होता क्या है, ये कॉन्सेप्ट जब भी आपके सामने आए, इसको सॉल्व कैसे करना है, तो टोटल नंबर जो होता है, नंबर ऑफ मैन हो गए या नंबर ऑफ गाय हो गई, उसको ऊपर लिखेंगे इनटू कितने दिन में खा रहे हैं, ऊपर ही लिखेंगे अपॉन
टोटल जो उनका काम है ना, मान के चलो कि 20 गट्ठर खा रहे हैं या मान के चलो कि 4 रोटियां खा रहे हैं, तो ये जो काम होता है ना, जो खाते पीते हैं, जो काम होगा वो हम नीचे रखेंगे, वर्क हम नीचे रखेंगे। ठीक है, सेम ऐसे इधर भी करेंगे, नंबर ऑफ पर्सन, नंबर ऑफ डेज, वर्क हम नीचे रखेंगे। अब मुझे बताओ, इसमें कह रहे हैं कि 80 गायें हैं, ठीक है, कितने दिन में घास को खा रही हैं? 9 दिनों में खा रही हैं। कितना गट्ठर घास खा रही हैं भाई? 30 गट्ठर। चलो बहुत बढ़िया, इज इक्वल टू, फिर आपसे कह रहा है कि मान लो 120 गायें हैं और वो 150 गट्ठर कितने दिनों में खाएंगी, तो नंबर ऑफ डेज आपको निकालना है भाई। 0 0 काट दिया, 3 त्रिका 9 काट दिया, ठीक है, 0 0 काट दिया यहाँ से, 3 चौके 12 काट दिया, 4 से ये 4 2 8 कट गया, 15 इधर 2 इधर, डी इज इक्वल टू कितना? 2 गुणे 15, 15 2 30, 30 दिनों में भाई मेरे ये गाय इस गट्ठर जो भी 150 गट्ठर हैं वो 30 दिनों में खा लेंगी। 120 गाय 30 दिनों में 150 गट्ठर को खाएंगी। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत आसान भी है। ठीक है, आज का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है साथी। लास्ट क्वेश्चन क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि देखो अभी तो बहुत सारे क्वेश्चन है जो हमको कराने हैं। ये पार्ट 1 होगा और हमारे पास थोड़ा स्टोरेज की कमी है मोबाइल में, रिकॉर्डिंग भी हमारी मोबाइल से होती है तो इसलिए क्षमा है। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बेहतरीन है भाई, ये भी पूछा गया था और हर एक एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऐसे। देखना, ट्रेन और प्लेटफॉर्म वाला क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। तो इसमें क्या है कि 300 मीटर लंबी ट्रेन है भाई, ये मान के चलो ये हमारी ट्रेन है, कितना? 300 मीटर, 300 मीटर लंबी ट्रेन है। और उसके बाद कह रहा है कि 900 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है। मान के चलो यहाँ से यहाँ हमारा प्लेटफॉर्म शुरू होता है, ये 900 मीटर, 900 मीटर का हमारा ये प्लेटफॉर्म है। ठीक है, ये ट्रेन है, 2 पहिया वहिया बना दो ताकि अच्छा लगे। ठीक है, इधर स्टॉल लगा दो भैया। चलो, ये दुकान उकान लग गई हैं, इधर समोसा चाट फुल्की सब सारी चीज़ें। तो कह रहा है कि प्लेटफॉर्म को कवर करने में, मतलब पार करने में 1 मिनट 12 सेकंड लगते हैं। इस ट्रेन की चाल किलोमीटर पर आवर में निकालो। 1 मिनट 12 सेकंड लगते हैं भाई। कितना लगता है मेरे साथी? 1 मिनट 12 सेकंड लगते हैं। मुझे एक बात बताओ, अगर ट्रेन यहाँ से एंट्री करेगी, ठीक है, तो जब निकलेगी तो भाई लास्ट वाला डिब्बा जब तक निकल नहीं जाएगा तब तक हम मानेंगे नहीं कि हमारी ट्रेन प्लेटफॉर्म को पार कर चुकी। ठीक है, तो भाई जब इंटर करेगी तो 900 मीटर तो ये चलेगी और उसके बाद जब निकलेगी तब तक हमारा जो ये इंजन है वो 300 मीटर अपने आप को भी कवर कर चुका होगा। भाई इंजन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है घुसना और निकलेगा कहाँ? यहाँ पे। इसका मतलब 900 मीटर तो अंदर ही है प्लेटफॉर्म, प्लस 300 मीटर खुद को पार करेगा। तो कुल मिला के हमारी ट्रेन ने जो डिस्टेंस कवर की, 9 3 कितना? 1200 मीटर हमारी ट्रेन ने डिस्टेंस कवर की। अब इस 1200 को अगर तुम चेंज करोगे किस में? किलोमीटर में, तो हो जाएगा 1.2 किलोमीटर। ये डिस्टेंस आ गई। और इस डिस्टेंस को कवर करने में उसे कितना टाइम लग रहा है? उसे टाइम लग रहा है साथी 1 मिनट 12 सेकेंड। 1 मिनट 12 सेकेंड, ठीक है, इतना लग रहा है। तो पहले एक काम करो, चलो इसको हम 1200 मीटर ही मान के चलते हैं और इसको पूरा सेकंड में कन्वर्ट कर लो। 1 मिनट में कितना? 60 सेकंड होता है। 60 + 72, ठीक है, 60 + 12, ठीक है, 1 मिनट 12 सेकंड में पार करती। तो 60 और 10 70, 70 2 72, 72 सेकंड लगे इसे पार करने में। अब क्या होता है भाई? चाल हमको निकालना है। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय। दूरी कितना है? 1200। टाइम कितना है? 72 का। ठीक है, ये निकाल लो, 12 × 72, ये आ गया 100/6, ठीक है, या मीटर पर सेकंड में। अब हमको किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है तो 18/5 से गुणा कर दो। 6 × 18 ये हो गया और 5 × 20 100 ये हो गया। 20 × 23 60।
60 किलोमीटर पर आवर ये हमारी स्पीड हो जाएगी। मतलब इस ट्रेन की जो स्पीड है मेरे साथियों वो 60 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, यहाँ तक आपको समझने में कोई दिक्कत कहीं भी हो रही है तो हमारा व्हाट्सएप नंबर 7752868599 पे हमें मैसेज करिए, व्हाट्सएप करिए, आप पर्सनली कॉल भी कर सकते हैं कहीं भी आपको दिक्कत होती है तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। लगे रहो, डटे रहो, इस बार सफलता जरूर मिलेगी। थैंक यू सो मच।